स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं फैक्टोरियल एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इस वीडियो में देखेंगे हम कि फैक्टोरियल क्या है, इसकी वैल्यू पता कैसे करते हैं, और परम्यूटेशंस क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है और इनको पता कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टर्म आपका आता है फैक्टोरियल। ठीक, फैक्टोरियल का मतलब क्या है? तो फैक्टोरियल का मतलब आपका होता है यदि आपको कहीं n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, और नंबर भी कैसे हैं आपके कंटिन्यूअस नंबर्स हैं, लगातार नंबर आपके पास हैं, तो उनका आप इनटू कर रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को फैक्टोरियल के नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1 × 2 × 3 × 4 ये प्रोडक्ट कितना होगा, तो ये प्रोडक्ट छोटा सा है, इसको आप लिख सकते हैं इनटू करके आराम से। तो ये आपका हुआ क्या है कि 1 से लेकर 4 तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट आपका हुआ है, इसमें कोई भी नंबर आपका मिस नहीं है, सारे नंबर्स कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं, 1 2 3 4। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। ये जो साइन है, ये साइन कह लो या ये साइन कह लो, ये दोनों साइन आपके फैक्टोरियल के नोटेशन है। ठीक, फैक्टोरियल का नोटेशन क्या है? एक ये 1 बनाइए, इसके नीचे आप लगा दो थोड़ा सा 0 या एक L बना दीजिए, ये आपका कहलाता है फैक्टोरियल। ठीक, तो ये आपका 1 to 4 लिखा गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। यदि नंबर आपके 1 2 3 अप टू 10 तक जा रहा है, तो 10 तक सारे नंबर्स का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, इसको आप लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल, या इसके अंदर भी इसको आप लिख सकते हैं, जो कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं सिंबल, आइदर दिस L टाइप और दिस एक्सक्लेमेटरी साइन टाइप, जो भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे बेसिकली इस वाले साइन को। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। 10 तक करना था, तो 10 तक प्रोडक्ट करना था, 10 लिख दिया मैंने। यदि मैं 1 से लेकर के मान लो 20 तक करता हूं कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, इसको लिख सकते हो 20 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए आपको इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। ठीक, अब मैं इसको करता हूं इन जनरल वे। यदि आपके पास 1 से लेकर के, ठीक, सपोज n नेचुरल नंबर्स आपके पास है। n का मतलब क्या है? n आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 10 20 25 50, जो चाहे आपका ही हो सकता है। बस क्या है कि स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n। तो इसको आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया n × n - 1, इसको उल्टा लिख दिया है। ठीक, n - 2, लास्ट में आपका आ जाएगा 3 × 2 × 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अप टू n। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? ये हो गया। ठीक, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर n। तो अब यहां से हम एक बात और सीखेंगे। ठीक, वो बात क्या है? वो बात ये है कि जैसे मान लो मैंने आपसे कहा था 10 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 10 से लगातार कहां तक करना है आपको? 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, ये कितना हो गया आपका? ये आपका होगा 10 फैक्टोरियल। अब एक बात मुझे बताइए, ये कितना लिख सकते हो इसको? आप इसको लिख सकते हो 9 फैक्टोरियल, बिकॉज इट इज 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ मुझे? इट इज योर 9 फैक्टोरियल। इसके क्या है आपका? 10 फैक्टोरियल। तो आपने 10 फैक्टोरियल को लिख दिया 10 × 9 फैक्टोरियल। तो यहां पर बात समझने वाली ये है कि यदि आपका 10 फैक्टोरियल है, तो इसको आप 10 को बाहर निकालेंगे तो एक आपका कम होकर के आ जाएगा। इट इज योर 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 × 9 फैक्टोरियल। अब इस बेसिस पर मुझे बताइए आप कि यार 20 को कह सकते हो, आप बोलोगे 20 × 19 फैक्टोरियल। 18 को कह सकते हो आप 18 × 17 फैक्टोरियल, या इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं हम, जैसे 17 तक तो पहुंच गए थे, इसको भी आप क्या लिख सकते हो
ये लिख सकते हो। ठीक, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, जो भी आपका है फैक्टोरियल उसमें से आप उसको बाहर निकाल लीजिए, एक कम करके लिख दीजिए। ठीक, जैसे 10 था, 10 बाहर निकाला आपने, 9 बचा दिया। अब 9 को भी आप चाहें इसको भी आप कर सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, आगे बढ़ा देंगे तो पूरा इसको खोल देंगे, फिर आपको ये मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि आपके पास अगर कहीं n फैक्टोरियल है, इसमें से यदि आपने n को बाहर निकाल लिया है तो आपका एक कम हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। इसका इसमें इंटू नहीं है, ये एक अलग टर्म है, ये आपका एक अलग टर्म है। सपोज n इक्वल टू 9, तो 9 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। यदि n 7 होता है, 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। आपका n कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है। ठीक, कौन सा होगा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर आपका होगा। तो अब आप सीख चुके हैं फैक्टोरियल का बेसिक सा मतलब क्या है, कैसे इसको निकालते हैं। आपको कम से कम 6 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद होनी चाहिए, आप इनको निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे कैसे? बड़ा आसान सा है। ठीक है, देखते हैं चलो इनका भी। तो जैसे मान लो आपसे कहा जा रहा है 1 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 1 होगा। 2 का मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इट इज 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इट इज 24। 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका हो जाएगा 126 का भी आप कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 720। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज 0 फैक्टोरियल। ठीक, 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसको देखते हैं। हमने भी एक चीज पढ़ी थी कि n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, आपको याद होगा अभी कि इसका मतलब आया था n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे भी इसका आया था, आपको नोट किया होगा आपने। ठीक, तो इसमें सपोज n बराबर 1 पुट करके देखते हैं। पुट n बराबर 1, इट इज योर 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू इट इज योर 0 फैक्टोरियल, बिकॉज 1 minus 1 is 0. Value of 1 factorial is 1. तो 1 इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। इस 1 को ले हुआ 1 अपॉन 1 इज 1 इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। ठीक, तो 0 फैक्टोरियल आपका हो गया 1। 1 की वैल्यू भी आपकी फैक्टोरियल वैल्यू 1 होगी और 0 की वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम यहीं से देखते हैं इसको। यदि मैं इसमें इसी में पुट करता हूं, पुट n बराबर 0, तो क्या मिलेगा आपको? देखो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 0 इंटू 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 फैक्टोरियल। इट इज 1 इक्वल टू 0 इंटू माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इस 0 को आप इसके अपॉन में लेकर के आओगे, आपको मिलेगा माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन कभी भी आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, इक्वल टू माइनस 1, तो कभी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा। ठीक, अब आप सीख चुके हैं नेगेटिव का डिफाइन नहीं होगा, 0 का 1 होगा, बाकी सब आपके सामने है। ठीक, तो हम अभी सीखे हैं क्या होता है फैक्टोरियल, कैसे इसको निकालते हैं। ठीक, अब इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज परम्यूटेशंस। ठीक, थैंक यू।